भारत माता की इनकलाब, छात्र एकता, युवा शक्ति। प्यारे साथियों, 20 तारीख की घटना के बाद में जिसको इस इतिहास में, भारत के आने वाले इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, उस सब पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक बार फिर से आया हूं। मैं 20 तारीख को यहां पर नहीं था, लेकिन चेक वेरा का एक स्टेटमेंट है कि क्रांति कोई पका हुआ सेब नहीं है जो आपकी जोड़ी में आकर के गिर जाएगा, आपको इसको गिराना पड़ेगा। और आप सब लोग याद रखना, आप अपनी डिमांड्स लेकर के, अपनी मांग लेकर के जो संसद की तरफ जा रहे थे, एक दिन ये नेता जिन्होंने आपको संसद की तरफ शांतिपूर्वक जाने से रोका, एक दिन आपके घर ये सब नेता वोट मांगने आएंगे। एक दिन इन्हें आपके घर वोट मांगने आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सब लोग शिक्षित युवा वर्ग है तो मैं आपको बहुत थोड़ी सी 3 बातें बताना चाहता हूं। एक तो गांधी जी के दांडी मार्च को याद रखना। गांधी जी अब दांडी मार्च कर रहे थे तो उन्होंने एक अपील की थी लोगों से कि इस मार्च में जितने भी लोग घायल होंगे उन सब घायलों को उठाने का काम बाकी के उनके साथी करेंगे। कोई भी ब्रिटिश सरकार पर कोई कार्रवाई या वापस लाठी नहीं चलाएगा। और इसी सब तस्वीरों को उस समय के पत्रकार वेल मिलर ने अपनी मैगजीन में छापा। हम आज की इस मीडिया से भी ये अनुरोध करेंगे कि आपके लेंस पर जो पट्टी बनी हुई है, जो सत्ता की पट्टी बनी हुई है, उसे आप उतार सकें। मैं आप सबका ध्यान लाल राजपथ राय पर पड़ी उन लाठियों की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। जितने भी हमारे साथी हैं घायल हैं, जितने भी हमारे साथियों को चोटें पहुंची हैं, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर के उभरेगा। और मैं कहता हूं, इस देश के युवा पर एक एक लाठी का जो प्रहार है, इस सरकार की, इस शासन की ताबूत में कील बनकर के उभरेगा। मेरे दोस्त, बस एक बात हम सबको याद रखनी है कि हम सबको तब तक इकट्ठे रहना होगा और यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति का स्वागत हमको तब तक करते रहना होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। क्या इस देश में युवा की जान बढ़ी है या फिर धर्मेंद्र प्रधान बढ़ा है? मेरा सवाल आप सबसे है, इस देश के युवाओं की जान या धर्मेंद्र प्रधान? इस देश के युवाओं की जान इस बात के लिए है कि यह देश भविष्य में इन युवाओं के बलबूते पर खड़ा होगा। और मैं इस छात्र शक्ति को बखूबी जानता हूं, मैं इस युवा शक्ति को बखूबी जानता हूं कि तुम एक पैर तोड़ोगे तो इस देश में लाखों पैर खड़े होंगे। अगर तुम एक हाथ तोड़ोगे तो इस देश में करोड़ों हाथ खड़े होंगे, क्योंकि ये देश एक जागा हुआ देश है। बस आप सब लोगों का दर्द जो मीडिया नहीं दिखा रही है, वो दिखाने भर की जरूरत है। और उन सबको बहुत धन्यवाद, जितने भी स्वतंत्र यूट्यूबर या मीडिया हाउस आप सबकी डिमांड्स को, आप सबकी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सरकार कायर भी है और इस सरकार ने दिखाया है कि ये सरकार डायर भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अपने साथियों से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमने पढ़ा करके इस पुलिस की वर्दी में लाखों छात्रों को पहुंचाया है। जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी तो हमारे लोग जब मारे गए तो वहां भी गोलियां चलाने वाले भारतीय सैनिक थे। अगर उस दिन भारतीय सैनिक गोली चलाने से मना कर देते तो जलियांवाला जैसा नरसंहार नहीं होता। और आज ये दिल्ली पुलिस अगर लाठियां चलाने से मना कर देगी, अगर जिनके जमीन जिंदा है वो लाठी उठाने से मना कर देंगे, इस देश की युवा शक्ति के लिए अगर मना कर देंगे, तो इस देश की सरकार में इतना दम नहीं है कि वो युवा शक्ति को दबाने का प्रयास भर कर पाए। आज के 20 तारीख के आंदोलन के लिए 50,000 लोगों को, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस फोर्स हो,
50,000 लोगों को स्टैंड बाई पर रखा गया। मैं बताना चाहता हूं, अगर तुमने युवाओं का हक छीना तो इस देश में 65% युवा है और इस देश का 100 करोड़ युवा भी आपकी मांगों को लेकर के स्टैंड बाई पर है और वो दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन हम सबको जितना पड़ेगा, हम सबको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। मैं सोनम सर को, अभिजीत सर को, पूरी आयोजक टीम को, यहाँ मेरे जितने भी घायल साथी हैं और जितनी भी युवा शक्ति उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हुए हैं, मेरे जितने भाई यहाँ मौजूद हुए हैं, जितनी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हुई हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस आंदोलन को आप शक्ति दे रहे हैं। हम लोगों ने संविधान को पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश के ही को खत्म करने का प्रयास है और इस देश में सिर्फ मोदी और साहब को यह लगता है कि इस देश में सिर्फ उनका आई चलेगा, उनके आई में हमारा ही शामिल नहीं है। लेकिन हम इकट्ठे होकर के इस देश को यह दिखाएंगे कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी स्टैंड विद ईच अदर। और हम अपने हक के लिए कोई भी इंकलाब करने को तैयार हैं। हम अपने हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि साथियों, याद रखना, इस देश को आजाद होने के लिए 7.5 लाख शहादतें हुई है, तब ये देश बना है, तब ये देश बना। और इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। इस देश में जहां 150 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में लीक हो चुकी हैं, इस सरकार में जहां 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे एग्जाम लीक से प्रभावित हैं, अभी नीट के एग्जाम में इतने बच्चों की जानें चली गई हैं, वो जानें इस फेलियर की वजह से गई हैं और सरकार इसके लिए दोषी है और सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। और सरकार में बैठे मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वयं दे देना चाहिए कि मैं इस देश के छात्रों के हित में इस्तीफा देता हूं। और अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया गया तो इस देश की युवा शक्ति आपको ये दिखाएगी कि हम आपको बिठा सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं।